Assalamualaikum dear viewers, welcome back Career in Pakistan. This is your mentor Miss नूरुल हुदा। जैसा कि हम HEC यूथ साइट के लिए वर्बल रीजनिंग का पोर्शन स्टार्ट कर चुके हैं और आज उसकी सेकंड वीडियो है। आज की वीडियो में हम आपके बहुत सारे सवालों के जवाब लेकर आए हैं कि मैम एनालॉगी क्या है, एनालॉगी की प्रैक्टिस कहाँ से करें, इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें। आप इसके लिए कोई अच्छी सी एक बुक रिकमेंड कर दें जहाँ से हम प्रिपरेशन करें। आपके इन तमाम सवालों के जवाब इसी वीडियो में हैं और इसके साथ मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ ये है कि काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे कि मैम आप अपने नोट्स हमारे साथ शेयर कर दें, आप HEC यूथ सेट के पास्ट पेपर्स हमारे साथ शेयर कर दें, या आपके पास प्रैक्टिस के लिए कोई मटेरियल अवेलेबल है तो हमारे साथ शेयर करें। किसी स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट भी की थी कि मैम हमें यूथ सेट के पास पेपर्स नहीं मिल रहे और जिन लोगों के पास अवेलेबल हैं वो हमसे पेमेंट चार्ज कर रहे हैं यूथ सेट के पास पेपर्स के लिए। तो मैं आप लोगों के लिए अपने तमाम नोट्स, पास्ट पेपर्स और तमाम प्रैक्टिस मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट लाई हूँ और वो आप कैसे हासिल कर सकते हैं वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम एनालॉगी को डिस्कस करेंगे कि एनालॉगी होती क्या है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक पहले मैं आपको उसकी प्रिपरेशन करवाऊंगी, उसके बाद उसी की प्रैक्टिस इसी वीडियो के अंदर करवाऊंगी एंड देन मैं आपके साथ यूथ सेट के पास्ट पेपर में आई हुई एनालॉगीज भी शेयर करूंगी और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आप मेरे सारे नोट्स, पास्ट पेपर्स और प्रैक्टिस मटेरियल कहां से हासिल कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो ये हमारे पास एनालॉगी की प्रैक्टिस के लिए कुछ हैंडआउट्स हैं और प्रिपरेशन के लिए, जिनमें उन लोगों ने हमें बाकायदा सॉल्व करके दिखाया है, लास्ट में आंसर कीज शेयर की हैं और रीज़न भी बताया है और पहले यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दी गई है, आपको सॉल्व करके दिखाया गया है कि ये किस तरह से सॉल्व होता है। आइए पहले हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं एंड देन हम प्रैक्टिस की तरफ मूव करते हैं। ठीक, अगर ये हैंडआउट्स आपको चाहिए तो ये भी आप लोगों को मिल जाएंगे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर ये जो एनालॉगी के हवाले से हमारे साथ एक एग्जाम्पल शेयर की गई है उसमें हमें बता दिए गए फिंगर इज टू हैंड, लेच्यू सैंडविच, डॉग, कैट, लीफ, ट्री, शू, सॉक। ये हमारे साथ एक एग्जाम्पल क्वेश्चन शेयर किया गया और यहाँ पर इसको सॉल्व करके दिखाया गया है। अ फिंगर इज अ पार्ट ऑफ हैंड, अ लीफ इज अ पार्ट ऑफ ट्री, सो ऑप्शन सी करेक्ट है। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ आपने देखनी होती है ना एनालॉगी में बेसिकली दो वर्ड्स के दरमियान कोई ना कोई रिलेशन होता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल है फिंगर और हैंड, यानी फिंगर का हैंड के साथ कोई ना कोई रिलेशन है। तो फिंगर का हैंड के साथ क्या रिलेशन होता है कि फिंगर हैंड का पार्ट है। तो एनालॉगी में आपको मजीद जो दो वर्ड सेलेक्ट करने होते हैं, मोस्टली यूथ सेट के पास्ट पेपर में आपको जो मिलेगी वहां पर ये तीसरा वर्ड भी मेंशन होगा। आपको जस्ट एक वर्ड को ढूंढ कर इस एनालॉगी के रिलेशन को कंप्लीट करना होगा। बेसिकली ये दो वर्ड्स के दरमियान रिलेशन होता है, जैसा फिंगर और हैंड के दरमियान है कि फिंगर हैंड का पार्ट है, उसी तरह से आपने यहाँ पर रिलेशन ढूंढना है। पर उसमें एक गलती आपने नहीं करनी, एक चीज़ को मेक श्योर कर लेना है, वो है सीक्वेंस। देखिए फिंगर क्या है, हैंड का पार्ट, और उन लोगों ने पहले किससे रखा है, फिंगर को एंड देन हैंड को। अब नीचे आपको समटाइम कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ऑप्शन भी दे देते हैं जैसा कि है ऑप्शन सी में लीफ, ट्री, ऑप्शन डी में होगा ट्री एंड लीफ। तो देखने में दोनों ही करेक्ट लगेंगे। तो उस सिचुएशन में आपने इस सीक्वेंस का ख्याल रखना है। यहाँ पर पहले पार्ट और फिर उस चीज़ का जिक्र किया गया है, तो आपने भी जो ऑप्शन सिलेक्ट करना है उसमें ये देखना है यहाँ पर पहले पार्ट हो, उसके बाद वो मेन चीज़ हो। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो इस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है ग्रेट, गुड, और यहाँ पर उन लोगों ने एक्सप्लेन करके दिखाया है समथिंग दैट इज ग्रेट, वेरी गुड, यानी कोई चीज़ जो ग्रेट होती है तो वो क्या होती है, बेसिकली वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसीलिए वो ग्रेट होती है। तो अब हमें नीचे वैसा ही रिलेशन ढूंढना है। ठीक, अब यहाँ पर है फन, कूल, इनका आपस में इस तरह का कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा, लाजमी नहीं है कि जो फनी हो वो कूल हो। ठीक, नेक्स्ट है स्ट्रेंज, वियर्ड, कोई रिलेशन नहीं बन रहा इस तरह का। हॉट एंड वार्म, और लास्ट ऑप्शन है डल, शार्प। अब देखें जो चीज़ डल होगी वो शार्प तो नहीं हो सकती, तो इट मीन्स ये ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन ए भी नहीं है। अब हमारे पास जो कंपटीशन बचा है ये दो ऑप्शंस के दरमियान, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ऑप्शन बी में है स्ट्रेंज एंड वाइड, तो इनका भी कोई ऐसा रिलेशन नहीं बन रहा। लेकिन अगर आप ऑप्शन सी देखें, हॉट, जो चीज़ गर्म हो, इज वेरी वार्म, वो चीज़ वार्म भी होगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। जो रिलेशन ग्रेट और गुड के दरमियान है यहाँ पर वही रिलेशन हॉट और वार्म के दरमियान है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटीफुल, प्रिटी। देखा जाए तो जो चीज ब्यूटीफुल होती है तो ऑब्वियसली वो क्या होती है, वो प्रिटी होती है। तो हमें यही रिलेशन अब नीचे ढूंढना है। नीचे है ट्रेबल, बैड, बी है ब्रेव, वेलेंट, सी है न्यू, ओल्ड। अब देखें ये जो ऑप्शन सी है न्यू एंड ओल्ड, तो इनका कोई रिलेशन नहीं बन रहा, नया पुराना ऊपर वाले की तरह। तो इस ऑप्शन को हम यहीं पर कैंसिल कर देंगे। ऑप्शन है टाल, स्किनी, तो इनका भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास कंपटीशन कितने ऑप्शंस के दरमियान है, 2। अब देखें ब्रेव कहते हैं बहादुर को, वियलेंट, वियलेंट भी बहादुर को ही कहते हैं, लेकिन इनका इस तरह का कोई खास रिलेशन नहीं है। लेकिन जो ऑप्शन ए है ट्रेबल, ट्रेबल कहते हैं ठीक है कोई खौफनाक चीज। खौफनाक चीज को, जो खौफनाक चीज होती है वो हमेशा क्या होती है, बुरी होती है वो। अब देखें ब्रेव है या वियलेंट, ये दोनों सेम चीजें, लेकिन ट्राइबल ये बिल्कुल वैसे ही रिलेशन है जैसे ब्यूटीफुल चीज जो है वो हमेशा क्या होती है, ब्यूटीफुल हमेशा प्रिटी होती है। तो इसी तरह से ट्राइबल यानी खौफनाक, खौफनाक चीज हमेशा क्या होती है, बुरी होती है। तो इनका वही रिलेशन है जो कि ब्यूटीफुल और प्रिटी का है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम मूव करते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 है रिंग, फिंगर। ठीक, अब देखिए रिंग और फिंगर के दरमियान क्या रिलेशन है। रिंग हमेशा कहाँ पहनी जाती है, फिंगर में। इसी तरह से अब हमें नीचे ऑप्शंस में आंसर चेक करना है। हम सारे ऑप्शंस ही देखेंगे पहले। नेकलेस, नेक, ठीक है ये हमें समझ में आ रहा है कि नेकलेस हमेशा कहाँ पहना जाता है, नेक में। ऑप्शन बी ब्रेसलेट, डायमंड। अब ये जरूरी नहीं है कि ब्रेसलेट है तो डायमंड का ही हो, तो ये ऑप्शन हमारे पास नहीं हो सकता। सी सॉक, हैंड। अब सॉक्स जो है वो हैंड में पहने जाते हैं, बिल्कुल नहीं पहने जाते, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी देखिए ग्लोव्स कभी भी फुट में नहीं पहने जाते, तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं। तो करेक्ट ऑप्शन किसके दरमियान है, नेकलेस एंड नेक के दरमियान। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट, राइट। अब देखें ये सैनोनिम है, इनके दरमियान कौन सा रिलेशन है, सैनोनिम का। जो करेक्ट होगा वो राइट है। ठीक, अब हम चेक करते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए है क्रेजी, स्मार्ट। ऑप्शन बी है वीक, फन। ऑप्शन सी है स्ट्रॉन्ग, हार्ड। ऑप्शन डी है चीप, इनएक्सपेंसिव। अब देखें ऑप्शन ए है क्रेजी, क्रेजी कहते हैं पागल को, और स्मार्ट। अब देखिए इनका आपस में कोई लिंक नहीं बन रहा, तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट नहीं हो सकता। वीक यानी कमजोर और फन यानी मजाक। तो अब देखिए कमजोर का मजाक के साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जो करेक्ट और राइट का है, क्योंकि ये दोनों सैनोनिम है। तो आपने इसको भी कर देना है कैंसिल। अब ऑप्शन सी है स्ट्रॉन्ग, हार्ड। अब ये लाजमी नहीं है कि जो चीज मजबूत हो वो सख्त ही होगी, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन ऑप्शन सी चीप, चीप का मतलब होता है मामूली, इनएक्सपेंसिव जो इतना महंगा ना हो, सस्ता। ठीक, और इनएक्सपेंसिव का मीनिंग भी यही है। तो हमारे पास ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है शू, फुट। अब देखिए शू जो है वो शूज का सिंगुलर है। शूज हमेशा पेयर फॉर्म में होते हैं, ठीक, और फुट जब पेयर फॉर्म में होते हैं तो उन्हें फीट कहा जाता है। तो उन लोगों ने पेयर में से सेपरेट किया है एक शूज और साथ में एक फुट, तो उसे सिंगुलर फॉर्म में लिखा है। तो अब आपने चेक करना है कि जूता कहाँ पहना जाता है, पाँव में। वही रिलेशन आपने नीचे ढूंढना है। ऑप्शन ए है बूट, हैंड। ठीक, बूट कहते हैं जूते को, हैंड। तो अब देखिए जूता कभी भी हाथ में नहीं पहना जाता, तो ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन बी है ग्लव, रिस्ट। ग्लव कहते हैं दस्तानों को एंड रिस्ट कलाई को, तो दस्ताने कलाई में नहीं पहने जाते। ऑप्शन सी है हैट, हैट कहते हैं टोपी को, एंड हेड, तो ये ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहा है। ऑप्शन डी सॉक, लेग यानी मोजे और लेग। अब देखिए मोजे कभी भी लेग में नहीं पहने जाते, तो ये भी इनकरेक्ट है। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी हैट एंड हेड, कि टोपी हमेशा कहाँ पहनी जाती है, सर पर पहनी जाती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है पपी, डॉग। अब देखिए पपी कहते हैं डॉग के बच्चे को। ठीक, अब हमें नीचे वही रिलेशन ढूंढना है। किटन, कैट, ठीक है ये हमें सही लग रहा है। बियर, कब। अब देखिए बियर कहते हैं भेड़ को और कब कहते हैं शेर के बच्चे को। ठीक, तो इनका रिलेशन नहीं है। ऑप्शन सी फिश में नो, तो इनका भी कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्शन डी काव, काफ। अब देखिए काव कहते हैं गाय को, और गाय के जैसा जो एक बछड़ा होता है उसे काफ कहते हैं, लेकिन काफ अलग चीज है काव से। ठीक, और यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए किटन,
किटन हमेशा बिल्ली के बच्चे को कहते हैं। तो ऑप्शन ए का बिल्कुल वही रिलेशन है जो पपी एंड डॉग का है, ठीक। नंबर 7 है रॉक हार्ड। रॉक कहते हैं चट्टान को और हार्ड सख्त, यानी चट्टान हमेशा क्या होती है, सख्त होती है। अब हमें नीचे यही रिलेशन ढूंढना है। नीचे ऑप्शन है वाटर वेट, ठीक। ऑप्शन बी है टेबल वुडन। अब ये जरूरी नहीं है कि टेबल है तो लकड़ी का ही टेबल हो, तो हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट है मॉम नाइस। अब ये लाजमी नहीं है कि मॉम भी नाइस ही हो। एंड ऑप्शन डी साउंड लाउड। अब ये लाजमी नहीं है कि साउंड है तो लाउड ही होगा, ठीक। लेकिन वाटर इज टू वेट, तो देखा जाए पानी हमेशा क्या होता है, गीला ही होता है, ठीक। और ये पानी की प्रॉपर्टी बताई गई है, जिस तरह से एक चट्टान सख्त होती है उसी तरह से पानी हमेशा क्या होता है, गीला होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट नंबर 8 है सिक इज टू हेल्थ। अब सिक और हेल्थ का क्या रिलेशन है। सिक कहते हैं बीमार को। अब जो बंदा सिक होता है उसके पास हेल्थ की कमी होती है। अब हमें इनके वही रिलेशन ढूंढना है, ठीक। सैड इमोशन, ये नहीं बन रहा। कोई उदास है तो उसमें इमोशंस की कमी है, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो इमोशनल है तो सैड है ना, तो इसलिए ये ऑप्शन आपने यहीं पर ही कैंसिल कर देना है। नेक्स्ट है बी टाल इंटेलिजेंस। अब देखें जो लंबा है लाजमी तो नहीं है कि वो इंटेलिजेंस ही हो, ठीक है, तो आपने इसको भी कैंसिल कर देना है। नेक्स्ट है स्केयर्ड करेज, ये हमें कुछ ठीक लग रहा है। एंड ऑप्शन डी है स्मार्ट एंड एनर्जी। इनका वो रिलेशन नहीं है जो सिक एंड हेल्थ का है, ठीक। ऑप्शन सी को हम देखें स्केयर्ड, स्केयर्ड कहते हैं डरा हुआ, खौफजदा। अब जो बंदा डरा हुआ होगा, खौफजदा होगा, उसके पास किस चीज की कमी होगी, करेज की, हौसले की कमी होगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 9 है हैमर हिट। हैमर कहते हैं हथौड़े को और हिट कहते हैं ठोकना। अब हमें वही रिलेशन ढूंढना है। नीचे नाइफ इज टू कट, टेबल इज टू ईट। लाजमी नहीं है कि टेबल पर खाया ही जाए या टेबल को खाया जाए, ठीक, ये गलत है। पेन बिल्ड। अब पेन का बिल्ड के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्शन डी है व्हील रेस, तो व्हील का भी रेस के साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। अब नाइफ, नाइफ छुरी, तो उसका काम ही क्या होता है, कट करना। जैसे हैमर का काम क्या होता है, ठोकना। हथौड़े का काम हमेशा ठोकना होता है, उसी तरह से नाइफ का काम हमेशा क्या होता है, कट करना। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। देन हम आ जाते हैं लास्ट पर। लास्ट है शील्ड प्रोटेक्ट। अब शील्ड हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। तो अब हम नीचे हमें यही रिलेशन देखना है कि कौन सी चीज किस चीज के लिए यूज की जाती है। कंप्यूटर टाक, कंप्यूटर जरूरी नहीं है कि बात करने के लिए ही यूज हो। ऑप्शन बी व्हीकल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, हमें समझ में आता है कि गाड़ियां ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होती हैं। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना एनालॉगी के दौरान कि आपको दो लफ्ज के दरमियान जो रिलेशन सही लग रहा है आपने उसी पे टिक लगा दिया। आपने एटलीस्ट सारे ऑप्शन को पहले देखना है, फिर आपने करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक। नंबर सी है पेंसिल मेक। अब पेंसिल का मेक के साथ कोई रिलेशन नहीं है। पेंसिल मेक को प्रोटेक्ट नहीं करती, ठीक, क्योंकि मेक का काम, मेक मतलब बनाना। ऑप्शन डी है सॉन्ग सिंग, ठीक, मानते हैं गाना गाया जाता है, लेकिन गाना गाने के लिए यूज नहीं होता। कुछ लोग सॉन्ग राइटर भी तो होते हैं ना, तो इसी तरह से। लेकिन व्हीकल इज टू ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी देखा जाए तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जैसे शील्ड किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होती है, उसी तरह से व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होती हैं। ये हमारे पास जो प्रैक्टिस के लिए हैंडआउट थे लर्निंग के लिए, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब मैं आपके साथ इनके एक्सप्लेन्ड आंसर शेयर करती हूँ, ठीक है। ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तमाम क्वेश्चन के एक्सप्लेन्ड आंसर हैं, ठीक, कि इनके करेक्ट ऑप्शन कौन सा है और क्यों है। ये हमारे पास जो प्रिपरेशन के लिए हैंडआउट्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब मैं आपके साथ एनालॉगी की प्रैक्टिस के क्वेश्चंस शेयर करती हूँ। तो ये हमारे पास कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, आइए हम वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 है इंक पेन। पेन के अंदर हमेशा इंक मौजूद होती है, ठीक। ब्लड, अब ब्लड किस चीज के अंदर मौजूद होता है। ऑप्शन है ए एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में लाजमी नहीं है कि ब्लड हो। अच्छा डॉक्टर, अब डॉक्टर कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है कि ब्लड डॉक्टर के अंदर ही पाया जाएगा, ठीक। ऑप्शन सी है वीन। एंड ऑप्शन डी है डोनेशन।
अब डोनेशन किसी भी चीज़ की हो सकती है, लाजमी नहीं है कि ब्लड ही डोनेट किया जाए। जिस तरह से एक पेन के अंदर हमेशा इंक पाई जाती है, उसी तरह से वीन के अंदर हमेशा ब्लड पाया जाता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 2 है गुड बैड। अब देखिए इनमें अपोजिट वाला रिलेशन है, गुड का अपोजिट क्या है, बैड। इसी तरह से हमें रूफ का अपोजिट ही ढूंढना है। हमारे पास ये एक हिंट होती है, एक ट्रिक होती है कि पहले 2 वर्ड्स के दरमियान जो रिलेशन है, नेक्स्ट 2 वर्ड के दरमियान वही रिलेशन क्रिएट करना होता है। ठीक, अब यहाँ पर है रूफ, रूफ कहते हैं छत को, तो अब हमें यहाँ पर उसका अपोजिट ढूंढना है। ऑप्शन ए है वॉल्स, दीवारें कभी भी छत का अपोजिट नहीं होती। पिलर्स, खंबे, वो भी कभी रूफ का अपोजिट नहीं होते। फ्लोर, हाँ फर्श जो है वो छत का अपोजिट होता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ये है। नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं, वो है विंडो, और खिड़की भी कभी भी छत का अपोजिट नहीं होती। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नंबर 3 है फिश, एक्वेरियम, लायन। अब फिश जो है मछली, और एक्वेरियम जो शीशे के बने हुए बड़े कंटेनर होते हैं जिनमें मछली को नुमाइश के लिए रखा जाता है, उनको एक्वेरियम कहा जाता है। ठीक, तो एक्वेरियम के अंदर हमेशा फिश पाई जाती है। अब नेक्स्ट है लायन। अब हमें वो चीज़ ढूंढनी है जहाँ लायन पाया जाता है। ऑप्शन ए है जंगल, ऑप्शन बी है ट्रीज, ऑप्शन सी है जू, एंड ऑप्शन डी है फॉरेस्ट। अब ये दरख्त पर तो शेर नहीं पाया जाता, सो ऑप्शन सी बी गलत है। जू, लाजमी नहीं है कि जू के अंदर हमेशा शेर मौजूद हो, तो ऑप्शन सी भी गलत है। ठीक, ऑप्शन डी फॉरेस्ट, और ऑप्शन ए है जंगल। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए जंगल। ऑप्शन डी करेक्ट क्यों नहीं है फॉरेस्ट? फॉरेस्ट जंगलात को कहते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल जंगलात भी तो होते हैं जो हम लोग खुद लगाते हैं, तो वहां पर तो शेर नहीं पाया जाता। लेकिन जंगल नेचुरल जंगलात को कहते हैं, ठीक है, जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं और वहां पर शेर मौजूद होता है। ठीक, नेक्स्ट है नॉवेलिटी, ओल्डनेस। अब नॉवेलिटी कहते हैं नई चीज को, ठीक, जो न्यू हो, और ओल्डनेस देखिए उसका अपोजिट है, तो हमें यही अपोजिट वाला रिलेशन ही ढूंढना है। न्यूनेस, न्यूनेस यानी कोई नई चीज। ठीक, इसी ऑप्शन ए मॉडल। अब नई का मॉडल के साथ वो रिलेशन नहीं है। एंटीक्विटी, ठीक, इसे हम देख लेते हैं। ऑप्शन सी डिस्कवरी। अब न्यूनेस नई चीज का डिस्कवरी के साथ कोई ऐसा लिंक नहीं है अपोजिट वाला। अब देखें कोई चीज डिस्कवर हुई है तो ऑब्वियसली वो न्यू होगी। ठीक, ऑप्शन डी कल्चर। अब कल्चर का भी नई चीज के साथ कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पर हमें अपोजिट रिलेशन ढूंढना है। तो एंटीक्विटी कहते हैं कदीमी चीजों को, ठीक, जो पुरानी चीजें हो, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 5। नंबर 5 है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज टू 8 सोडियम। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, 8 होता है। अब ऑक्सीजन और उसका एटॉमिक नंबर, ये रिलेशन दिखाया गया है, और नेक्स्ट हमें सोडियम दे दिया गया है। तो अब ऑब्वियसली हमने यहाँ पर सोडियम का एटॉमिक नंबर ही ढूंढना है, और सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, 11। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 6 है फ्लो, रिवर। ठीक, फ्लो मतलब बहना, एंड रिवर तो दरिया हमेशा क्या करता है, बहता है। अब हमें स्टैग्नेंट के दरमियान कोई रिलेशन ढूंढना है। स्टैग्नेंट कहते हैं रुके हुए को। ठीक, अब देखा जाए तो पूल, ठीक है, पूल हमें ठीक लग रहा है। रेन, अब बारिश कभी रुकी हुई नहीं होती। ठीक, स्ट्रीम कहते हैं झरना, तो पानी के जो झरने होते हैं वो हमारे पास रुके हुए नहीं होते। एंड ऑप्शन डी है कैनाल यानी नहर, तो नहर भी रुकी हुई नहीं होती। लेकिन जो पूल होता है ना हमारे पास, स्विमिंग पूल, उसके अंदर पानी हमेशा क्या होता है, रुका हुआ होता है। तो स्टैग्नेंट और पूल का आपस में वही रिलेशन है जो फ्लो और रिवर का है। क्वेश्चन 7 है साइकोलॉजी, माइंड। अब साइकोलॉजी किसे कहते हैं, माइंड की स्टडी को। ठीक, उसी तरह से ऑरेंथोलॉजी अब किस चीज़ की स्टडी होती है हमें ये बताना है। संस्कृत, ये गलत ऑप्शन है। कॉइन, सिक्कों की पढ़ाई को भी नहीं कहते, गलत है। मैमल्स की पढ़ाई को भी नहीं कहते, क्योंकि मैमल्स की पढ़ाई मोस्टली जोलॉजी में आ जाती है। ऑप्शन डी बर्ड, परिंदे, तो परिंदों की पढ़ाई को ऑरेंथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन इज ऑप्शन डी। अब नंबर 8 है मेन्यू इज टू फूड, कैटलॉग इज टू डिश। अच्छा, जो फूड की अशिया होती है उनकी लिस्ट को क्या कहते हैं, मेन्यू। इसी तरह से कैटलॉग किस चीज़ की लिस्ट को कहा जाता है, बुक्स। ठीक, लाइब्रेरी की लिस्ट को कभी भी कैटलॉग नहीं कहते। न्यूज़पेपर, नो। अब रेक, तो रेक की लिस्ट को भी कभी भी कैटलॉग नहीं कहते, लेकिन बुक्स की जो लिस्ट होती है उसे कैटलॉग कहते हैं।
सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 9 है फ्रेमवर्क हाउस। अब फ्रेमवर्क कहाँ होता है? हाउस के अंदर होता है। इसी तरह से स्केलेटन। अब स्केलेटन किस चीज के अंदर होता है? अब है रिब्स, पसलियां। तो स्केलेटन कभी भी पसलियों के अंदर नहीं होता। ऑप्शन बी स्कल। तो स्केलेटन खोपड़ी के अंदर भी नहीं होता। ऑप्शन सी बॉडी। जी हाँ, स्केलेटन हमेशा हमारे पास कहाँ होता है? बॉडी के अंदर होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक। नंबर 10 है माउंटेन। माउंटेन, हिल्स, एक्स। अब देखिए माउंटेन हिल्स का आपस में क्या रिलेशन है? माउंटेन कहते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को और हिल्स कहते हैं छोटी छोटी पहाड़ियों को। तो इन दोनों का आपस में रिलेशन है कि माउंटेन के स्मॉल वर्जन क्या है? हिल्स है। इसी तरह से एक्स, एक्स कहते हैं कुल्हाड़ी को। तो अब हमें कुल्हाड़ी की स्मॉल वर्जन ढूंढनी है। इसी तरह से फॉरेस्ट, जंगल। तो देखा जाए कुल्हाड़ी का जंगल के साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जो माउंटेन और हिल का है आपस में। हैटाचैट, ठीक। तो हैटाचैट जो है ये बेसिकली छोटी कुल्हाड़ी को कहते हैं। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम नीचे देखें नाइफ, नाइफ कहते हैं छुरी को। तो ये कुल्हाड़ी, तो ये छोटी कुल्हाड़ी नहीं है। और गन देखा जाए तो वो एक अलग ही चीज है, इसका कोई ऐसा रिलेशन नहीं बन रहा। सो ऑप्शन बी हमारे पास क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास आर्किटेक्ट का काम क्या होता है? बिल्डिंग बनाना। इसी तरह से स्कल्प्टर, ठीक। एक जो स्कल्प्टर होता है उसका क्या काम होता है? म्यूजियम बनाना? नहीं। स्टोन बनाना? बिल्कुल नहीं। चीजल बनाना? नहीं। स्टैच्यू, जी हाँ। तो जो हमारे पास एक स्कल्प्टर होता है उसका काम होता है स्टैच्यू बनाना, मुजस्मे बनाना। स्कल्प्टर कहते हैं मुजस्मा साज को, जो मुजस्मे बनाता हो, और स्टैच्यू कहते हैं मुजस्मे को। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन डी। नंबर 12 हमारे पास है पोल्स, मैग्नेट। किसी भी मैग्नेट के हमेशा क्या होते हैं? पोल्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं। इसी तरह से डैश इज टू बैटरी। बैटरी के क्या होते हैं? बैटरी के सेल्स होते हैं, ठीक है, होते हैं, लेकिन वो रिलेशन नहीं है जो पोल्स और मैग्नेट का है। पावर, ठीक है, होता है। टर्मिनल्स, एनर्जी। अब देखिए पोल्स, मैग्नेट का जो वर्किंग पॉइंट होता है, जो चीज़ यूज़ की जाती है वो उसके पोल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से बैटरी यूज़ करने के लिए हमेशा उसके टर्मिनल्स यूज़ किए जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स। नंबर 13 पर आते हैं। नंबर 13 है क्रिएशन इज टू डिस्ट्रक्शन। अब क्रिएशन बनाना और डिस्ट्रक्शन तबाह करना, यानी उन दोनों का अपोजिट है। इसी तरह से पीस कहते हैं सुकून को। अब हमें इसका अपोजिट ढूंढना है। तो डिसअपियर पीस का अपोजिट नहीं है। प्रॉस्पेरिटी नहीं है। चाओस, ठीक है। रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन बिल्कुल नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो है चाओस। चाओस कहते हैं घबराहट सी होना, बेचैनी होना और उलझना, ठीक। नंबर 14 है हमारे पास लाइट, रेज। तो लाइट हमेशा किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? रेस की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो वही रिलेशन हमें ढूंढना है। साउंड, साउंड किस चीज की फॉर्म में ट्रेवल करता है? तो ऑडियो नहीं। वेव, ठीक है, समझ आ रहा है। हियर, सुनाई देता है, मान लिया। विजुअल यानी दिखाई देना। तो ये नीचे जो रिलेशन है ये करेक्ट नहीं है। विजुअल, आवाज हमें कभी दिखाई नहीं देता, और आवाज हमेशा लाजमी नहीं है कि ऑडियो ही हो। और सी, हेयर, आवाज सुनाई देता है, लेकिन वो रिलेशन नहीं जो लाइट और रेज का है, कि लाइट ट्रैवल करती है किसकी फॉर्म में? रेज की फॉर्म में। तो अब हम क्या ढूंढेंगे कि साउंड ट्रैवल करता है किसकी फॉर्म में? वेव की फॉर्म में। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 15 है ओसिस डिजर्ट। डैश इज टू सी। डेजर्ट कहते हैं रेगिस्तान को, और ओसिस रेगिस्तान का वो एरिया होता है जहां पर पानी मौजूद हो। इसी तरह से सी कहते हैं समंदर को। अब हमें वही रिलेशन ढूंढना है। ऑप्शन ए इसलैंड, ठीक है। पेनिसुला, बैकवाटर्स, क्लिफ, तो नहीं। तो देखा जाए तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है इसलैंड। इसलैंड कहते हैं जजीरे को। जजीरा किसे कहते हैं? समंदर के अंदर खुश्की का एक टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी का घिरा हुआ हो। ओसिस का भी यही रिलेशन है कि रेगिस्तान में पानी का वो टुकड़ा जो चारों तरफ से रेगिस्तान से और रेत से घिरा हुआ हो। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है क्वाक इज टू डक, नी इज टू डैश। अब देखा जाए तो क्वाक ये साउंड कौन निकालता है? डक। इसी तरह से नी, तो ये साउंड कौन निकालता है? फॉक्स नहीं। हॉर्स, ठीक है। फ्रॉग नहीं। कैट नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑप्शन बी, हॉर्स। तो आइए अब मैं आपके साथ यूसेट के पास्ट पेपर की एनालॉजीज शेयर करती हूँ, एंड देन मैं आपको बताती हूँ कि आप मेरे नोट्स, ये तमाम पास्ट पेपर्स और प्रैक्टिस पेपर्स कहाँ से हासिल कर सकते हैं।
ये मेरे पास यूसेट का एक पास पेपर है। यूसेट के पास पेपर में आपको हमेशा इस तरह से क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपने क्या करना है और कैसे करना है। तो आइए हम पहले इस इंस्ट्रक्शन को रीड आउट कर लेते हैं। 4 lettered pairs A to D follow a related pair of words given in the question. Select the lettered pair that best express a relationship similar to that expressed in the original pair in capital letters. तो बेसिकली ये कह रहे हैं हमें 4 ऑप्शन दिए गए A to D और उनका आपस में पेयर्ड रिलेशन है, लेकिन हमें वो पेयर्ड रिलेशन सिलेक्ट करना है जो एक्सप्रेस किया गया ओरिजिनल पेयर्स में जो कैपिटल में दिए गए। अब हमारे पास जो है पहला है बोट और, ठीक, बोट कहते हैं कश्ती को, और लकड़ी या धात का बना हुआ वो हैंडल, वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कश्ती को चलाया जाता है, ठीक। तो अब हमें यही रिलेशन नीचे ढूंढना है। नीचे है बुक, पेज। अब बुक को कभी भी पेज से नहीं चलाया जाता। ऑप्शन बी है कार, स्टीयरिंग व्हील, ठीक है, ये हमें सही लग रहा है। ऑप्शन सी है स्वीट, मीठा, और सौर मतलब खट्टा, तो इसका भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा। डी है टीचर, पुपल। अब टीचर और पुपल का भी वो रिलेशन नहीं है, सो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, कार इज टू स्टीयरिंग व्हील। जिस तरह से कश्ती को चलाने के लिए और का यूज किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से कार को चलाने के लिए स्टीयरिंग व्हील का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 5, अ सिंगुलर प्लूरल। अब देखिए ये अपोजिट रिलेशन है, सिंगुलर और साथ में प्लूरल। अब हमें वो पेयर सिलेक्ट करना है जिनके दरमियान अपोजिट रिलेशन हो। जैसे हमारे पास बिलो यानी नीचे, बीनीथ का मतलब ये होता है नीचे, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी हॉटी, वेन, तो इनका भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है ऐसा। ऑप्शन सी लीस्ट, मोस्ट, ठीक है, ये हमें सही लग रहा है। ऑप्शन डी लिफ्ट, सौर, तो इनका भी कोई रिलेशन नहीं है। लीस्ट का मतलब होता है कमतर और मोस्ट का मतलब होता है ज्यादातर। तो अब देखिए इनका आपस में वही रिलेशन है जो सिंगुलर और प्लूरल का है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ओशन वीड्स। ओशन कहते हैं समंदर को, और वीड्स जो समंदर के अंदर या समंदर के किनारों पर नेचुरली तौर पर घास उगती है छोटी छोटी सी, उसे वीड्स कहते हैं, ठीक। अब हमें यही रिलेशन ढूंढना है, किड्स, पेरेंट। अब देखें, अब बच्चे पेरेंट्स से होते हैं लेकिन वो रिलेशन नहीं है। ऑप्शन बी मूवी एक्टर, इसका भी वो रिलेशन नहीं है। ऑप्शन सी लॉयल स्टेट, तो वो सेम रिलेशन हमें नहीं मिल रहा जो ओशन और वीड्स का है। नंबर डी है फॉरेस्ट बुशेस, तो डी करेक्ट ऑप्शन है कि जंगल के अंदर भी छोटी छोटी झाड़ियां मौजूद होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फिंगर इज टू गिटार। फिंगर गिटार बजाने के लिए यूज की जाती है, तो हमें वही रिलेशन ढूंढना है नीचे। ऑप्शन ए है बीक, बर्ड, ठीक है, परिंदे की चोंच होती है, लेकिन वो रिलेशन नहीं है जो फिंगर और गिटार का है। ऑप्शन बी लेवल, वर्टिकल, वो रिलेशन नहीं है। ऑप्शन सी स्नेक, माइस, माइस कहते हैं चूहे को, स्नेक कहते हैं सांप को, तो वो रिलेशन नहीं है। ऑप्शन डी स्टिक, ड्रम, तो हाँ ये करेक्ट ऑप्शन है। जिस तरह से फिंगर गिटार बजाने के लिए हम यूज करते हैं ना, उसी तरह से स्टिक का यूज हम ड्रम बजाने के लिए करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन डी। ये लास्ट वाले जो 2 एनालॉगीज हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ये आप लोगों का होमवर्क है, आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो ये थी आज हमारी एनालॉगी की वीडियो, जिसमें हमने एनालॉगी के कंप्लीट पोर्शन को एक वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश की है। पहले हमने आपको प्रिपरेशन हैंडआउट के जरिए समझाया कि एनालॉगी होती क्या है, क्या रीजन होते हैं उसके पीछे, और उसको किस तरह से तैयार करना है, और उसके साथ मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाई एनालॉगी की, एंड लास्ट में मैंने आपके साथ पास्ट पेपर्स में से भी एनालॉगी को शेयर किया। तो आइए अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप ये सारे नोट्स, ये पास्ट पेपर्स और प्रैक्टिस के लिए मटेरियल कहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, उसके बाद इंस्टाग्राम पर हमसे कांटेक्ट करना है। करियर इन पाकिस्तान के नाम से हमारी आईडी मिल जाएगी, वहां पर आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम आपके साथ के तमाम नोट्स, पास्ट पेपर्स और मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करेंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।